दोस्तों मैंने इससे पिछला वीडियो में आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि सर हाँ सेट 2 भी बताइए, तो मैं आप लोगों के पास सेट 2 भी लेकर आऊंगा। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। इसके बाद आप लोगों का और 2 सेट आने वाले हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए? अन्यथा हम लोग एग्जाम पेपर में कैसे लिखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? या आप लोग चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए? न्यूमेरिकल का मतलब जो आप लोग का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आती है, आप चाहते हैं कि सर उसमें भी हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों एक बार फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग जितना शेयर करते हैं मुझे उतना ताकत मिलती है। तो आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए सर पहला क्वेश्चन, अच्छा ये पहला तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं भाई। चलिए ध्यान से देखिए भाई, पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसको मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जब औसत लागत गिरती है, यानी मेरे दोस्तों एवरेज कॉस्ट जब गिरती है ना भाई, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है भाई, तो बताएंगे चिल्ला चिल्ला के मेरे भाई। उस समय जब भी हमारा औसत लागत गिरती है ना भाई, याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। क्या होता है मेरे शेर शेरनियों? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार में वृद्धि होगी। अच्छा किस में वृद्धि होगी? जो क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछा गया कि वृद्धि होगा, लेकिन किस में वृद्धि होगा? तो बताएंगे सर हमारा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, इसके बाद आय में वृद्धि होगी, इनकम में भी वृद्धि होगा, उत्पादन वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट। उद्यमी का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग हम लोग उद्यमी बोलते हैं। तो उद्यमी का आर्थिक एजेंट के बारे में आप सभी से पूछा गया है कि बताइए थोड़ा सा कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करती है। अच्छा उद्यमी के रूप में कौन कार्य करती है पूछा गया है, तो बताएंगे सर जोखिम वहन करना, संगठन करना, समन्वयन करना। समन्वयन का मतलब होता है मेरे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन करना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाती है? कौन सा आर्थिक उत्पादन में मेरे दोस्तों, कौन सा आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन करने से हमारा जो रोजगार है ना, रोजगार वो पूरी तरह से गिर जाती है? वो आपसे पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा मंदी। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों? मंदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आप लोग एक बार लिख के रख लीजिए अपने पेपर में। हूबहू यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 पे देख पा रहे। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? जो उत्पादन संभावना वक्र है इसकी आकार आखिर कैसी होती है? तो बताएंगे सर नतोदर। और एक बार मैं बता दूं ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे क्या सर ये साइंस वालों के लिए है या नहीं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये साइंस वालों के लिए भी है, ध्यान रखिएगा, और कॉमर्स वालों के लिए भी है और आर्ट्स का भी है। उत्पादन संभावना वक्र के नातेदार आकार क्या कारण है भाई? नातेदारी होने का क्या कारण है? पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो नातेदारी होती है भाई, लेकिन मेरे दोस्तों क्यों? तो बढ़ती अवसर लागत, याद रखिए बढ़ती अवसर लागत। अवसर लागत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वैकल्पिक लागत। याद रखिए क्या नाम है? वैकल्पिक लागत। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है सर उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है? याद रखिए किसी केंद्रीय समस्या का हल है। तो बताएंगे मेरे शेर शेरनियों कि कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तीनों ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी डी। और ये क्वेश्चन मेरे भाई कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन पूछा ना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग पहले से ही। क्वेश्चन आते हैं सर अगला कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से सत्य है? तो बताएंगे सर हमारा औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत। यानी तीनों क्या होती है मेरे भाई? दोनों बराबर होता है। औसत लागत बराबर होती है, कुल स्थिर लागत बराबर होता है, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होती है भाई? याद रखिएगा ऑपोजिट काम करती है। जब भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट घटती है, याद रखना है मेरे शेर जो हमारा टोटल कॉस्ट है ना भाई वो हमेशा बढ़ेगी। याद रखना है जब मार्जिनल कॉस्ट घटती है तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है ना बढ़ेगी, इन रिवर्स काम करती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, याद रखना है, सॉरी
घटती हुई बढ़ती है भाई, ये घटती हुई बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 16 का हमारा क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा घटती हुई बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है, जो सीमांत उत्पाद है भाई इसको हम लोग व्यक्त किया जा सकता है, किसके माध्यम से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम आंख बंद करके स्टार बना के रखिएगा, क्योंकि ये मेरे दोस्तों पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यकीन नहीं होता तो एक बार PYQ उठा के जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आप स्टूडेंट चाहते हैं सर हमें बेटर तरीके से तैयारी करना है, वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल कराएगा, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अगर आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का स्पेशल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है। बाय करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ना मेरे भाई वो सत्य है। तो बताएंगे सर मौद्रिक लागत बराबर अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन भी आती है कि नंबरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, तो मैं करवाऊंगा अगर आप लोगों का डिमांड रही तो। औसत लागत वक्र का आकार होता है, जो हम लोग औसत लागत का आकार है ना भाई वो यू आकार जैसा होता है। किसका होता है भाई, याद रखिएगा उल्टा यू आकार नहीं लिखना है भाई, यू आकार के जैसा होता है। कैसे होता है, यू आकार की जैसी होती है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर उत्पादन का सक्रिय धन क्या है। उत्पादन जो हमारे करते हैं, कोई भी सामान का हम लोग उत्पादन करते हैं ना भाई, तो उत्पादन का सक्रिय धन क्या है, तो बताएंगे सर श्रम। याद रखिएगा मेरे भाई सबसे सक्रिय धन है हमारा श्रम, बात को ख्याल रखिएगा, सबसे सक्रिय धन क्या है मेरे भाई, याद रखना है हमारा श्रम, लेबर, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, तो औसत आय बराबर सीमांत आय होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। और एक क्वेश्चन तो ठान के रख लीजिए पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं उल्लेख करें। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विभिन्न विशेषताओं के बारे में उल्लेख करें। 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, इसको ख्याल रखिएगा। जब सीमांत लागत बढ़ती है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे शेर शेरनियों, गौर फरमाइएगा कि जब सीमांत लागत बढ़ती है उस समय क्या होता है हमारा सिचुएशन, बताएं मेरे भाई। जब हमारा सीमांत लागत बढ़ती है उस समय हमारा सिचुएशन क्या होती है, कुल लागत बढ़ती है। सीमांत लागत बढ़ेगी कुल लागत भी बढ़ेगी, ठीक है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, जो मैंने आप लोगों को अभी 29 नंबर में बताया कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। याद रखिएगा अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है क्या मेरे भाई, आर्थिक लागत। ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन। उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है। अगर उत्पादन शून्य है भाई, मतलब मैं सामान को उत्पादन कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में धनात्मक होती है, धनात्मक। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 31, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होगी, स्थिर होगा। क्या होगा मेरे शेर शेरनियों, स्थिर होगी। बात करते हैं सर अगला, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ये स्टेटमेंट देने वाला कैंडिडेट कौन था, तो बताएंगे सर रॉबिन्स थे। कौन थे मेरे भाई, रॉबिन्स थे भाई, ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। कौन था मेरे भाई, याद रखिएगा रॉबिन्स थे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34 पे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करना चाहिए आप सभी को कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो कैसे हमें सॉल्व करना है। उत्पादन की 5 इकाई औसत लागत 20 है भाई। 5 इकाई का औसत लागत कितना है मेरे शेर नहीं, तो बताएंगे सर 20 है। 5 इकाई की औसत परिवर्तनशील लागत याद रखिएगा मेरे भाई कितना है, 40 है। कितना भाई, 40। तो 5 इकाई की औसत लागत कितनी है, बस कुछ नहीं पूछा गया मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि 5 इकाई की औसत लागत, तो कुछ नहीं करना है, इसको बस हम लोग को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगी। याद रखना है, क्या करना है भाई, ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगी। फिर से सुनिएगा, उत्पादन की 5 इकाई की औसत स्थिर लागत 20 है। 5 इकाई की औसत स्थिर लागत 20 है भाई। औसत स्थिर लागत क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा 20 है। क्या है भाई, याद रखना है 20 है, ठीक है। तो अगर 5 इकाई का अगर 20 है तो अगला 5 इकाई की औसत परिवर्तनशील लागत, इन्हें आपसे पूछा गया औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, ये फॉर्मूला होती है भाई। औसत स्थिर लागत अब प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, याद रखिएगा मेरे दोस्तों किसका फॉर्मूला होती है, मैंने अभी जस्ट बताया कि सर औसत एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। तो बस इसको जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी। नंबरिकल आप इकोनॉमिक्स में तभी बना सकते हैं
जब आपके पास पूरे फॉर्मूला की ज्ञान हो। आप सोचेंगे कि थोड़े ना यहाँ पे जोड़ घटा होने वाला है मेरे भाई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट क्या होता है, बीएससी क्या होती है, एएससी क्या होती है, ये सब के बारे में आपको आइडिया करना पड़ेगा, तभी जाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक सेपरेट क्लास होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा, किसमें मेरे भाई, तो बताएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में। तो आप लोग तैयार है तो बताइएगा जरूर। उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, वर्धमान प्रतिफल का नियम। दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो बताएंगे सर पैमाने का प्रतिफल नियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं मौद्रिक लागत, तो मेरे भाई मौद्रिक लागत में जो हम लोग शामिल करते हैं ना, वो हमारे व्यक्त आय हो जाएगी, सामान्य लाभ हो जाएगा, अव्यक्त लागत होगी, और ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फूलन है, तो उत्पत्ति के साधनों का। किसके मेरे भाई, उत्पत्ति के साधनों का। और इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय दिया कीजिए, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा से ज्यादा समय दिया कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों। ये दूसरी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि हम रट्टा लगाएंगे तो हमारे माइंड में घुस जाएगी। मेरे भाई आप रट्टा लगा के भी ना आप माइंड में नहीं घुसा सकते हैं जब तक आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। उत्पत्ति का हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सी है, जो हमारा उत्पत्ति के साधन है भाई, इसका हास्य होने का मुख्य कारण है हमारा साधनों की सीमितता। क्या मेरे भाई, साधनों की भरपूर मात्रा में सीमित होनी चाहिए, साधनों की अपूर्ण स्थानांतरण होना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन है ना रे दादा, उत्पादन फलन है ना, अगर कहल गए कि उत्पादन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बताएंगे सर हमारा परिवर्तनशील अनुपात के नियम। क्या बताएंगे मेरे भाई, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगी। उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं, जो हमारा उत्पादन फलन है इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो बताएंगे सर क्यू एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। अब ये जो है ना मेरे भाई, ये भी आपका एक नंबरिकल क्वेश्चन है, याद रखिए ये भी एक तरह का नंबरिकल क्वेश्चन है, और इसी से ना एग्जाम में क्वेश्चन आती है मैथमेटिक्स में, इसको ख्याल रखिएगा। अल्पकालीन उत्पादन निम्न प्रक्रिया निम्न में से कौन सा साधन होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से कौन से साधन होती है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन में जो हमारा 45 दिया है, तो बताएंगे सर स्थिर लागत। क्या होती है मेरे शेर सरनियों, स्थिर लागत इसका सही हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन 49 का भी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया। जस्ट क्या होती है भाई, बढ़ता है, क्या होती है अभी, बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। पूर्ति अपने मांग का सृजन एवं स्वयं करती है, ये कथन किसने दिया था, 2025 के पेपर में लिख के रख लीजिए मेरे शेर सरनियों। जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है सर, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ना भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा ए, यहाँ पे कहा गया कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, मतलब उत्पत्ति स्वयं करती है। तो जेबी से किसने कहा था मेरे भाई, जेबी से। और जेबीसी का संबंध किससे है, बाजार से है, इसको भी याद रखिएगा। जेबीसी का संबंध किससे है, बाजार से है सर। इस प्रकार की फॉर्म में दीर्घकाल में मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू, चारों बराबर होती है। कौन से मार्केट में भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चारों बराबर होती है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। जो पूर्ति का नियम है भाई, ये कौन प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सप्लाई इक्वल टू प्राइस। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगी। एक अधिकार एवं एक अधिकारी प्रतियोगिता में अंतर में होता है भाई, क्या होती है, क्या संबंध होता है मेरे शेर शेरनियों, याद रखिएगा 2025 के पेपर में टू द पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे सर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है। जो हमारा आपूर्ति वक्र है इसके दाईं ओर खिसकाव का क्या कारण हो सकती है, तो बताएंगे सर तकनीकी प्रगति। क्या मेरे शेर शेरनियों, तकनीकी प्रगति। अगला क्वेश्चन है सर, एकाधिकारिक निम्न में से कौन सी विशेषता है। एकाधिकारी का विशेषता यह है सर कि फॉर्म कीमत निर्धारण होती है भाई, याद रखिए फॉर्म कीमत निर्धारक होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला कि पूर्ति लोच
कि माप, ये क्वेश्चन आप लोगों का मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल में भर भर के क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है मेरे भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है और इसी से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आती है न्यूमेरिकल का और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आती है। खैर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि पूर्ति लोच की माप, पूर्ति लोच पूछे या मांग लोच पूछे, ठीक है, पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मेरे शेर और शेरनियों थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएंगे, ठीक है। इसका हम लोग कहते हैं सर डेल्टा क्यू अपॉन एस, ठीक है, इनटू पी अपॉन डेल्टा, याद रखिए मेरे भाई पी, ठीक है ना। यहाँ पे गलती दिया भाई, याद रखना, यहाँ पे होगा हमारा क्यू, क्या होगा मेरे भाई, क्यू होगा, ये गलत दिया हुआ एक्चुअली, ये यहाँ पे एस सबसे पहली बात तो होगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा पी डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं तो ये भी सीख लीजिए। डेल्टा क्यू निकालते हैं क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1, इससे हमारे को निकलता है डेल्टा पी का मान, सॉरी क्यू का मान। इससे अगर आपसे पूछा जाएगा डेल्टा पी का मान बताइए तो बताएंगे सर प्राइस 2 माइनस प्राइस 1। ये आपका मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको सेपरेट सा पढ़ना होगा कि जो हमारा डबल क्वांटिटी है, डबल मात्रा है, डबल प्राइस है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में भी आप लोगों को सेपरेट से क्लास होगी। मैं चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जल्दी से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, तो आप लोग तैयार है तो एक बार जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए बात करते सर अगला कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो हो जाएगी डी, यानी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र के नीचे से काटती है। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी हमारा सही हो जाएगी। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, पेपर उठाकर देखिए पिछले साल का ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, तो बताएंगे सर कुल परिवर्तनशील लागत के उत्पाद। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। किस बाजार में दोनों बराबर होते हैं, एवरेज रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अभी मैंने चिल्ला के बताया भाई, चिल्ला के आप लोगों को बताया कि सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चारों बराबर होती है भाई। एवरेज रेवेन्यू लीजिए बराबर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू लीजिए, एवरेज कॉस्ट लीजिए या मार्जिनल कॉस्ट लीजिए, चारों क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस अवस्था में एक फॉर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है, किस अवस्था में जो एक फॉर्म है ना मेरे भाई, वो एक फॉर्म जो होती है वो संतुलन अवस्था प्राप्त करती है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट वक्र मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था, तो बताएंगे सर मार्शल थे। कौन थे मेरे भाई, मार्शल दादा थे। अगला क्वेश्चन सर बाजार मूल्य पाया जाता है, जो हमारा बाजार का मूल्य है वो पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं मेरे भाई, अल्पकालीन बाजार में। कहां पे पाया जाता है, अल्पकालीन बाजार में। आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ इसके बाद सेट 3 भी होने चाहिए और हम सभी को ओरिजिनल पेपर भी दिखाने की कोशिश कीजिए। तो ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे शेर शेरियों जल्दी से एक बार फटाफट सारा बंदा मिलकर कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को ओरिजिनल पेपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है, किसी भी वस्तु को ले लीजिए आप, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके मूल्य को आखिर निर्धारित किया जाता है कैसे, तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होती है, एक फर्म का मांग आखिर कौन से मार्केट में, आपसे पूछा गया कि होती है भाई लेकिन कौन से मार्केट में, तो अल्प अधिकार बाजार में। याद रखेंगे मेरे भाई, कहां पे, अल्प अधिकार बाजार में। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर एक बार 39 और एक बार 40, एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, तो जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसको सामना करना पड़ता है, आखिर किस चीज के लिए सामना करना पड़ता है, तो याद रखिए स्थिर औसत लागत, स्थिर कीमत, स्थिर सामान्य कीमत, ये है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाइए, जो हमारा 4040 दिया है यही क्वेश्चन को नजर दौड़ाए मेरे भाई कि आखिर ये क्वेश्चन जो हमारा दिया है किस प्रकार से पूछा गया है कि फर्म का लाभ मिलता है जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है मार्जिनल को एवरेज कॉस्ट से, याद रखिएगा, तब मेरे दोस्तों ये ऑप्शन सही होगा। और एक बार अच्छी तरह से नजर दौड़ाइए मेरे शेर शेरियों कि आखिर ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
वो किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए। बाकी आप लोग चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव का क्लास होनी चाहिए और हमारा जो ओरिजिनल पेपर है ये सब भी हम देखना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।